नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मैं एक हफ्ते से अमेरिका में हूँ और यहाँ जो आया हूँ तो इधर उधर भागना पड़ रहा है। परिवार के साथ टूर पर आया हूँ तो उनके साथ घूमना पड़ता है और समय मिले, कनेक्शन मिले और खबरें देखने का समय मिले तो कोई सब्जेक्ट निकाल कर बात कर सकता हूँ। इसलिए अगले महीने तक यानी जुलाई महीने के 3-4 तारीख तक ये गड़बड़ी चलती रहेगी। समय मिलेगा तो एक दो वीडियो बना के शेड्यूल करके रखता हूँ, वही आप देख रहे हैं। और इस वक्त मैं जब बोल रहा हूँ उस वक्त मैं अमेरिका की उटा नाम का एक स्टेट है, राज्य है, उसके मोआब मोआब नाम का एक छोटा शहर है, कस्बा है। वहां एक घर भाड़े से मिला है और पूरी परिवार घूमने गया है। मैं अकेला घर में बैठा हूँ तो मैंने सोचा चलो थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो कर लेते हैं, क्योंकि घर में गड़बड़ी भी नहीं है। मेरा भांजा, उसकी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी वाइफ और 3 नातिन है। भांजे के 2 बेटियां हैं और मेरी बेटी की बेटी। तो ये बच्चे घर में इतना कोलाहल करते हैं कि एक जगह बैठकर कुछ वीडियो बनाए, वो समय नहीं मिलता। तो माफ करें मुझे कुछ दिन के लिए। एक हफ्ता तो निकल गया, अभी और 2 हफ्ते बाकी है, देखते हैं समय कैसा निकलता है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा देश की गणतंत्र पर, देश की लोकशाही पर। क्योंकि बार 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 हमारे देश में अघोषित इमरजेंसी है, आपातकाल है, हुकुमशाही है, डिक्टेटरशिप है, ये बातें बोली जाती है। लेकिन गणतंत्र जो होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, इस पर कभी चर्चा भी होती है? बस बातें बातें बनाई जाती है। डेमोक्रेसी में जैसे सत्ता पक्ष होता है उतना ही इम्पोर्टेंट विपक्ष भी होता है। और जो सत्ता पक्ष है वो जो काम कर रहा है वो सही ढंग से कर रहा है कि नहीं, उसको ट्रैक पर रखना, ये विपक्ष का सबसे बड़ा काम होता है। और आज हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, उसकी अगर बर्बादी हो रही है तो मैं बार बार बोलता हूं विपक्ष के कारण बर्बादी हो रही है। और इसका कारण ये है, हर कोई जो पार्टी है, हर दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसको सत्ता में जाकर बैठना है। अभी भी हम महाराष्ट्र की बात सुनते हैं। महाराष्ट्र में पिछले 5-4 साल से शरद पवार जो राजनीति कर रहे थे और पिछले विधानसभा में उनकी पार्टी जो गुट था बचा हुआ, उसका सुपड़ा साफ हो गया। तो अभी 6 महीने तक नहीं हुए विधानसभा के नतीजे आने के बाद, तो शरद पवार की पार्टी या जो गुट है उसमें चलविचल शुरू हो गई कि हमको अपोजिशन में नहीं बैठना है, सत्ता में जाकर बैठना है। इनके भतीजे थे वो, अजीत दादा, वो भी कम से कम 2 साल पहले शरद पवार का चाचा का हाथ छोड़कर, उस समय की शिवसेना बीजेपी युति थी, एकनाथ शिंदे और फडणवीस की, उनके साथ चले गए। और मानो अपोजिशन बचा ही नहीं। उद्धव ठाकरे के पास कुछ 14-15 एमएलए थे, शरद पवार के पास कुछ 10-12 एमएलए बचे थे और कांग्रेस के 44। चुनाव के बाद उनकी हालत और बुरी हो गई है। सब मिलके तीनों विपक्ष के दल हैं जिनकी महाविकास आघाड़ी थी, उनके सिर्फ 288 में 46 एमएलए आ पाए। तो कहने का मतलब है इससे विपक्ष दुबला नहीं होता। विपक्ष को मजबूत अगर करना है तो मजबूत करने का मतलब आपको विधानसभा में बैठकर, हाउस में बैठकर, लोकसभा में बैठकर सरकार जो काम कर रही है उस काम पर सवाल उठाना। और सवाल बुनियादी होने चाहिए। आरोप और सवाल, उसमें फर्क होता है। अगर सरकार की, गवर्नमेंट की नीति गड़बड़ कर रही है तो वो गड़बड़ी सामने लाकर उसमें जनहित कैसे नहीं है, जनता का नुकसान कैसे है, ये दिखाना पड़ेगा। और इस कारण से
शर्म के कारण हो या डर के कारण हो, सरकार को अच्छी गवर्नमेंट चलानी पड़ती है। और इसलिए सत्ता पक्ष किसका है, उसके पास कितनी मेजॉरिटी है या अपोजिशन कितना दुबला है, उसका संख्या बल क्या है, इससे डेमोक्रेसी नहीं चलती। जो कोई सत्ता में बैठा है, वो बहुमत का हो या अल्पमत का हो, क्या वो सही जनता के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पर बातें निर्भर होती है। और हम आहिस्ते आहिस्ते पिछले 10 साल में सत्ता की लालसा से रोने वाले विपक्ष के चंगुल में फंस गए। हमारे देश में डेमोक्रेसी मर रही है ऐसा मैं मानता हूं, और इसका एक ही कारण है कि हमारे देश में जो विपक्ष है उसको विपक्ष में बैठना ही नहीं है। चुनाव जीत नहीं पाते इसलिए उनको विपक्ष बोला जाता है, लेकिन वो मेंटली सत्ता पक्ष में ही बैठते हैं और अपने हाथ में सत्ता नहीं है इसलिए रोना रोते हैं। अगर हम सत्ता में होते तो क्या करते ये तक बताते नहीं, और जो सत्ता में बड़ी भारी बहुमत से बैठे उनको बार बार याद दिलाते रहते कि आपको मैंडेट नहीं है, जिनको मैंडेट मिला है उनको ही मैंडेट नहीं है। ये बात विपक्ष की होती नहीं है। विपक्ष को एक काम करना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि घोड़ा हो या बैल हो, गाड़ी खींचता है, उसकी ताकत से गाड़ी खींची जाती है, जिसको मैं बैल मानता हूं या घोड़ा मानता हूं। लेकिन घोड़ा हो या बैल हो, जिस गाड़ी से उसको जोड़ा है, वो गाड़ी खींचने का काम करते वक्त ही उसको सही ट्रैक पर रखना, ये काम घोड़ा नहीं कर सकता। इसलिए तो गाड़ीवान होता है, गाड़ी चलाने वाला होता है, वो अपने हंटर से, चाबुक से बैल या घोड़े को सीधे ट्रैक पर रखता है। और बिल्कुल वही काम सरकार की गाड़ी चलाने वाला जो बैल है उसको ट्रैक पर रखने के लिए विपक्ष को गाड़ीवान बनना जरूरी है। लेकिन दुर्दैव की बात है, हमारी कम नसीबी की बात है कि हमारे देश में किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को विपक्ष में बैठना ही नहीं है, उसको सत्ता में जाना है। और अगर वो सत्ता पक्ष में नहीं है तो बस नजरें गड़ाए बैठता है कि कब मैं सरकार में चला जाऊंगा, कब मंत्री बनूंगा, कब मेरी पार्टी सत्ता में बैठेगी, जनहित के लिए मुझे कुछ करना है। ये बातें ही विपक्ष के नेता भूल चुके हैं। उसके 10 साल पहले जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त भी बीजेपी अपोजिशन में बैठी थी, लेकिन लगातार सरकार को हर चीज पर, हर नीति पर सवाल पूछती थी। और इसलिए तो बड़े बड़े घपले और बड़े बड़े घोटाले उजागर हो पाए थे और उससे सत्ता पलट गई थी। और उसके बाद जो मोदी सरकार आई, वो आज सरकार अच्छी बहुमत से चला रही है, तो उसके खिलाफ खड़ा रहना और राजनीति करना कोई आसान बात नहीं है। क्योंकि मोदी और उनके पहले के जो कोई प्राइम मिनिस्टर हो गए, इस पार्टी के हो या उस पार्टी के हो, उन्होंने जो गलतियां की थी, मोदी वो गलतियां नहीं करना चाहते, इसलिए मोदी जी से लड़ना बड़ी मुश्किल बात हो गई है। और इसलिए आज आज सबसे अच्छा और सबसे बुद्धिमान विपक्ष हमारे देश की एक बड़ी जरूरत है। लेकिन दुर्दैव की बात है कि हमारे देश में कोई भी पार्टी विपक्ष में बैठना ही नहीं चाहती। जॉर्ज फर्नांडिस हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, बीजेपी के अडवाणी हो या वाजपेयी हो, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, बहुत सारे नेता हमारे देश में आजादी के बाद हो गए, जो 40-40 साल अपोजिशन में बैठे, विपक्ष में बैठे, लेकिन उनको परवाह नहीं थी कि हम कब जाके सत्ता में बैठेंगे। हाँ, लेकिन सरकार सही काम कर रही है नहीं है। सरकार के पास ताकत होगी, अधिकार होगा, लेकिन हमारे हाथ में चाबुक है, ये जिसको मालूम होता है वो अपोजिशन पार्टी होता है। सिर्फ अपोजिशन के बेंचेस पर बैठे इसलिए कोई भी पार्टी या कोई नेता अपोजिशन का नेता नहीं बनता। और राहुल गांधी को देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, वो बैठते तो अपोजिशन की बेंचेस पर है, वो बैठते हैं
अपोजिशन लीडर बनकर, विपक्ष के नेता बनकर, लेकिन बातें ऐसे करते कि मानो वही सरकार और देश चला रहे हैं, और गलती से उसका इम्प्लीमेंटेशन नरेंद्र मोदी या बीजेपी या एनडीए के हाथ में है। इस ढंग से ही जब राहुल गांधी बातें करते हैं तब मानो ये कौन सा पगला इंसान विपक्ष की कुर्सी पर बैठा है, नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठा है, ऐसे आम जनता को लगे तो कोई बात गलत नहीं है। लेकिन और एक कम नसीबी है इस देश की है कि जिस देश पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी में 40-50 साल देश की सत्ता चलाई थी, वही पार्टी आज अपोजिशन की पार्टी बनकर बैठी है और नेता विपक्ष बनकर उन्हीं गांधी परिवार के लाडले राहुल गांधी बैठे। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का नेता कितना इंपॉर्टेंट होता है। और रोज जो बकवास करते हैं, हाउस में हो या हाउस के बाहर हो, राहुल गांधी जिस ढंग की फालतू बकवास करते हैं उससे सत्ताधारी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होता, सत्ता पक्ष का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन राहुल गांधी की ये बकैती सुनकर आम जनता भी हैरान परेशान हो गई है कि कैसी डेमोक्रेसी है। सरकार गलतियां कम कर रही है, लेकिन जो भी सरकार करे बस वही गलतियां है। इस ढंग से अगर विपक्ष और राहुल गांधी बर्ताव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टी खत्म होते जा रही है। उनके ही एक समय के जो निष्ठावान लॉयलिस्ट है, एक एक करके उनसे दूरियां बना रहे हैं। अब पहलगाम के बाद हमने देखा तो आखिर एक बात होती है, हम किसी से लॉयल हो। एक अंग्रेजी में मैंने कहीं सुना था, एक कहावत है कि अब आपकी जो महबूबा होती है उससे प्यार करते वक्त उसकी मर्जी रखना जरूरी होता है। अगर उसको कुत्ता पसंद है तो उसका कुत्ता तुमको पसंद करना पड़ेगा, ये कितना अच्छा है वगैरह बातें करो। लेकिन अगर वो महबूबा आपको बोलेगी कि कुत्ते के पिछवाड़े का चुम्बन ले लो तो उसको नकारना हिम्मत लगती है। और बिल्कुल वही बात आज कांग्रेसियों के लिए राहुल गांधी ने यही मुसीबत खड़ी कर दी है कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं पेशाब करूंगा या मैं टट्टी करूंगा, बस उसको पकवान बोलो। ये राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का आग्रह, और उससे ही एक एक कांग्रेस वाला, अच्छा कांग्रेस वाला तंग आ गया है और इसलिए पार्टी छोड़ना उनके लिए मजबूरी बनता जा रहा है। अभी अभी पहलगाम के बाद हमने देखा क्या हुआ था। पहलगाम के बाद कांग्रेस का सरकार को सपोर्ट है, किस लिए? एक्शन के लिए सपोर्ट है। लेकिन जो एक्शन ले ली उसकी डिटेल्स भी नहीं आई, उसके पहले उस पर सवाल उठाना राहुल गांधी ने शुरू कर दिया। तो जो लोग आम जनता में जाते, राहुल गांधी तो आम जनता में जाते नहीं, कैमरा लेकर जाते, लेकिन बाकी के जो नेता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनको हर दिन राजनीति के लिए आम जनता में जाना पड़ता है और आम जनता सवाल पूछते है कि भाई तुम्हारा नेता राहुल गांधी क्या बकैती कर रहा है। तो उसका खुलासा देना, उसका एक्सप्लेनेशन देना कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। पप्पू तो बोला, तब बोला ही जाता है राहुल गांधी को, लेकिन वो अगर पप्पू बोल रहे हैं तो उनमें दम भी तो है। राहुल गांधी बिल्कुल पप्पू जैसा ही बर्ताव करेंगे तो आम जनता चुप कैसे बैठ सकती है? और आम जनता सवाल पूछेगी तो मानो कांग्रेस पार्टी का आम कार्यकर्ता है, उसको एक थप्पड़ ही मिल जाती है। तो एक एक करके उनको निकलना पड़ता है। अब देखिए, राहुल गांधी का सबसे बड़ा पहले से लॉयलिस्ट कौन है? तो वो थे डिग्गी राजा, जो 10 साल मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता है कांग्रेस के। और राहुल गांधी को जब 2012 में उत्तर प्रदेश में सिंगल पार्टी मेजोरिटी कांग्रेस को चुनकर लाना था, तो 4-6 महीने के लिए डिग्गी राजा के साथ राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में डेरा डाला था। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, तब मुझे याद है अभी तक, किसी ने पूछा था डिग्गी राजा से कि भाई अगर चुनाव जीत जाएंगे तो उसका क्रेडिट किसको होगा? वो बिल्कुल राहुल गांधी को होगा, क्योंकि राहुल गांधी का करिश्मा है, इसीलिए तो कांग्रेस जीत सकती है, वरना कांग्रेस पार्टी है क्या?
ये दिग्विजय सिंह ने बोला था। और बोले कांग्रेस पार्टी हार गई तो बोले फिर कार्यकर्ता नालायक है। यानी दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस में रॉयल्टी का मतलब बताया है कि जो भी कुछ गांधी परिवार करेगा वो सही बताना मतलब लॉयल्टी है। और गांधी परिवार से कोई गलती हो गई तो वो गलती नहीं, वो बढ़िया ऐसी नीति है, ये समझाना या बुझाना, समझाना बुलाना, यही लॉयल्टी की बात हो गई है। और इससे ही एक एक कांग्रेस वाला परेशान हो गया है। और राहुल गांधी तो हर दिन गलतियां करते रहते, गलत बयानी करते रहते। तो अब राहुल गांधी के लिए सबसे पहला और सबसे पुराना जो लॉयलिस्ट है दिग्विजय सिंह, अब उनके भाई भी राहुल गांधी से परेशान हो गए। जैसे दिग्गी राजा, वैसे उनके छोटे भाई लक्ष्मण लक्ष्मण सिंह, वो भी कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नेता थे, चुनाव लड़े, लेकिन अब परेशान हो गए। कल परसों उन्होंने, राहुल गांधी ने पहलगाम पर और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पर जो बकवास किया उसके खिलाफ खुले आम आवाज उठाई कि हम कांग्रेसी है, हमको लोगों में जाने की शर्म लगती है जब हमारा नेता ऐसी बात करता है तो किस मुंह से हम जनता में जा सकते हैं। ये सवाल उठाया रहा। और किसने उठाया? दिग्गी राजा के भाई लक्ष्मण सिंह ने। तो उनको पार्टी से ही निष्कासित किया गया। तो उतने गुस्से में आ गए। और लाजमी है गुस्से में आना, क्योंकि पूरा परिवार अगर सालों से, दशकों से गांधी परिवार का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, गांधी परिवार का लॉयलिस्ट रहा है, वही अगर सच बोलने की कोशिश करे तो उसको अगर पार्टी से निकालोगे तो वो क्या करेगा? तो खुले आम मैदान में आकर उसने बोला है, राहुल लक्ष्मण सिंह ने बोला है कि राहुल गांधी जिस ढंग से मनमोहन सिंह का वो जो अध्यादेश फाड़ रहे थे, मैं उसी ढंग से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने भेजा हुआ निष्कासन पत्र फाड़ देता हूं। मैं जन्म से कांग्रेसी हूं और कांग्रेसी रहूंगा। राहुल गांधी कौन होते हैं मुझे कांग्रेस से निकालने वाले? ये सुनकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और मुझे रामायण याद आ गया, रामायण याद आ गई, क्योंकि रामायण में भी रावण अगर कुछ गलत कर रहा है तो उससे निकलकर विभीषण राम के साथ आया था। और उसी रामायण की दूसरी एक पात्र है, व्यक्तिमत्व है, जिसका नाम लक्ष्मण है, जो राम का भाई था। राम और रावण की लड़ाई थी, इसमें दो उनके भाई थे। इसका भाई था विभीषण और दूसरे का भाई था लक्ष्मण। दोनों ने रामायण में अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ने रावण का साथ छोड़ा था और दूसरा राम का भाई था, उसने लक्ष्मण रेखा अजरामर की थी। जब सीता माई अकेली थी वर्णकुटी में तो उसको बोला था लक्ष्मण ने कि मैं एक रेखा खींच रहा हूं, इसके आगे नहीं जाना। तो अगर राहुल गांधी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं, लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, तो दिग्गी राजा का भाई जिसका नाम भी लक्ष्मण है वो बोल रहा है कि राहुल गांधी लक्ष्मण रेखा पार कर रहे हैं, विरोधी विपक्ष की राजनीति का सत्यानाश कर रहे हैं। जिस ढंग का बर्ताव, कारोबार, कार्यवाही राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल उससे विपक्ष की राजनीति का और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो रहा है। तो एक तरीके से दिग्विजय सिंह का भाई राहुल गांधी को लक्ष्मण रेखा क्या होती है वो समझा रहा है। ये बढ़िया बात है, कांग्रेस के लिए बढ़िया बात है और भारतीय डेमोक्रेसी के लिए बढ़िया बात है। क्योंकि अगर इस देश में बीजेपी के सामने ऑल इंडिया करके खड़ी हो सकने वाली एक ही पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस है, तो कांग्रेस दुर्बल नहीं होनी चाहिए, तगड़ी होनी चाहिए। और राहुल गांधी उसमें अड़ंगा बन गए तो राहुल गांधी को हटाना जरूरी है। ये बात खुले आम अगर कोई बोल रहा है तो मैं मानता हूं लक्ष्मण सिंह अच्छा काम कर रहे हैं। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस ही नहीं, इस देश की डेमोक्रेसी, गणतंत्र बचाने का काम कर रहे हैं। हमको उनका स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को
सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।